अभी देखो आगे क्या लिखा है, पढ़ो। If anyone work which he has built on it endures, he will receive a reward. और जिसका काम, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा कि इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा कि वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। मजदूरी पाएगा। आगे देखिएगा, If anyone works is burned, he will suffer loss. यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। क्या उठाएगा? हानि। We have to serve each other with good heart. हमें अच्छे दिल से एक दूसरे की सेवा करनी है। Listen very carefully. सुनिए ध्यान से। He will receive a reward. Okay, no. But he himself be saved, yet so as through fire. पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। कितने को मेरा बात समझ में आ गया है? अभी कुछ समझ में आ रहा है? सुनिए, this passage speaks of reward based on the quality and enduring nature of one's work for God. और ये वचन और ये भाग बात करता है कि एक व्यक्ति को वो प्रतिफल मिलेगा जो उसने काम करते करते और बर्दाश्त करते करते सहते सहते जब वो पक्का हुआ है। So whenever you do for God, so जब कभी भी आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, whenever you work for God, जब कभी आप प्रभु के लिए काम करते हैं, work in quality, तो आप एक गुण के साथ काम करें। work to bring finishing. और उसमें फिनिशिंग और उसको सुंदर बनाने के लिए काम करें। It's not that you work yourself with so much furnishing and finishing and church work is लो पास्टर जी हो गया वचन को पढ़ के, क्योंकि अब तक आपको लग रहा है अब तो ये तो समझ में आ गया कि काम करना है तो कैसे करना है, क्योंकि ये जलवल जाएगा और जलाने वाला भी बैठा है। अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 17वीं आयत को पढ़ लेंगे and see what is written here. और देखें यहाँ पर क्या लिखा है, लूका 19 अध्याय। And he said to him, well done, good servant, because you were faithful in a very little, have authority over 10 cities. उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, धन्य है ए उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। अब 10 नगरों पर अधिकार रख। अब 10 नगरों पर अधिकार रख। हालेलुया। कहां पर? कहां पर? कहां पर रख? 10 नगर कहां होंगे ये? एक बार अगर 10 नगर आपको दे दिए तो आप 10 नगरों के अधिकारी बन जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे। अरे कोई खुश नहीं हो रहा है इस बात से। रोटी बनाने वाला होगा घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रोटी बनाने वाली औरत ये मत सोचना हो सकता है आप वहां पर 10 नगरों के अधिकारी बन जाएं। आप छोटा सा काम करने वाले होंगे ये मत सोचना आप हो सकता है वहां पर 10 नगरों के अधिकारी बन जाएं। The Lord is saying in the parable of 10 minas, Jesus teaching that faithful and trustworthy servants will be given greater responsibility and authority in the kingdom of heaven. और यहाँ पर यीशु मसीह इस 10 मोहरों के दृष्टांत में बताते हैं कि जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे और अपने काम को ईमानदारी से करते हुए होंगे वो बड़े कामों के अधिकारी रहेंगे। So my dear church people, so मेरे प्रिय कलीसिया के लोगों, before going to Thailand I want to encourage you all. थाईलैंड जाने से पहले मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। God is looking for your faithfulness. परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देख रहा है। He is looking to tell every one of you one day, well done good servant. वो आप में से हर किसी को ये काम करते हुए देखना चाहता और एक दिन कहना चाहता है कि धन्य है हे उत्तम दास, because you were faithful in very little. क्योंकि तू बहुत में थोड़े से में ही विश्वास योग्य रहा। God will test you. परमेश्वर आपको परखेगा in everything. हर एक चीज में। And he is telling only people who will be authority over 10 cities. और वो केवल उन्हीं लोगों के लिए कह रहा है जो 10 नगरों के ऊपर अधिकार रखेंगे। ये सिर्फ वही लोग होंगे जो 10 नगरों पर अधिकार रखेंगे। only one quality. केवल एक ही गुण के लोग होंगे, faithful in very little. जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य होंगे। सब लोग बोलिए थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य। थोड़े से थोड़े में भी विश्वास जोर से योग्य। बोलिए थोड़े में विश्वास योग्य। जोर से बोलिए। पैदल चलकर मीटिंग में जाने वालों तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो। घर में उतना ही पैसा जितना आज किराया लगेगा, तुम फिर भी चर्च आ रहे हो, तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो। तुम्हारे पास थोड़ा सा है, तुम वो भी खुदा को देने के लिए तैयार हो क्योंकि तुम विश्वास योग्य हो। ओ तुम थोड़ा सा पैसा तुम्हें दिया गया है खुदा के घर से और तुम उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करके वापस कर देते हो बचा हुआ, वो तुम थोड़े में ईमानदार हो। मैं क्या देख रहा हूं, जब लोग विश्वास योग्यता के साथ थोड़े में विश्वास योग्यता के साथ काम करते हैं, मेरा परमेश्वर कहता है मैं उनको 10 नगरों का अधिकार देने जा रहा हूं। I am going to give them the cities, the 10 cities
अधिकार दूंगा, 10 नगरों का अधिकार। I have a news for somebody. और मेरे पास किसी के लिए खबर है, If you are trustworthy, अगर आप विश्वास योग्य हैं, if you are faithful, अगर आप विश्वास योग्य ईमानदार हैं, hello, and trustworthy and faithful, और ईमानदार है, विश्वास योग्य है, people will come to dilate you. लोग आपको भरमाने के लिए आएंगे, People will come to deceive you. लोग आपको धोखा देने के लिए आएंगे, People will come to spoil you. लोग आपको बर्बाद करने के लिए आएंगे। They will fill your ear with the negativity for your leaders. वो आपके कानों को आपके अगुओं के लिए नकारात्मक बातों से भर देंगे। They will fill your ears with the negativity for your pastor. वो आपके पासवान के लिए आपके कानों में नकारात्मक बातों को डालेंगे। But when you don't listen them, लेकिन जब आप उनको नहीं सुनते हैं, when you kick them, जब आप उन्हें बाहर कर देते when you हैं, say no, 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 जब no, आप कहते हैं नहीं 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 मैं I नहीं am सुनूंगा, faithful to my God. मैं अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास I योग्य am हूँ, faithful to my church. मैं अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास I योग्य am हूँ, faithful to the light of the मैं लाइट world. ऑफ द वर्ल्ड के प्रति I विश्वास am योग्य हूँ, faithful to Pastor मैं Brian. पास्टर ब्रायन के प्रति I विश्वास am योग्य faithful to हूँ, my advance मैं team. अपने एडवांस टीम के प्रति When विश्वास you योग्य say हूँ। that, जब आप ऐसा कहते हैं, God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहा I है, am going to make you authority over 10 cities. मैं तुम्हें 10 नगरों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। Maybe you not have a house here. और हो सकता है तुम्हारे पास यहाँ घर ना हो, God is saying, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, I will make your authority over मैं 10 तुम्हें cities. 10 नगरों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। Eventually, और अंत में these verses highlight the concept that every believer will experience varying degree of honor responsibility based on their faithfulness and obedience to God. और अंत में ये वचन और ये भाग हमें इस बात को बताता है कि हर एक विश्वासी अपने काम के अनुसार स्वर्ग में उसका औधा, पहचान और औधा मिलेगा। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। You have a special place of honor and authority आदर और सम्मान की खास जगह आपकी है, if you obey God. अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। Special honor and authority. खास आदर और पहचान की जगह। You will have different reward if you are doing God's work sincerely. आपको एक अलग प्रतिफल मिलेगा अगर आप परमेश्वर के काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। If you obey the least commandment अगर आप थोड़ी छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानेंगे and teach others to do the और same, दूसरों को वैसे ही करना सिखाएंगे, you will be called great in heaven. तो स्वर्ग में आपको महान कहा जाएगा। Hallelujah! हालेलुया। Don't live with the people who do not obey God and God's word and take His word lightly. उन लोगों के साथ मत जिए जो परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानते और उसको हल्के में लेते हैं। You need serious people. आपको गंभीर लोग चाहिए। Oh, there is a prayer. Please go, 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 ओ go. प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना में जाओ जाओ। Oh, fasting. Please go, go, go. उपवास चल रहा है, जाओ उपवास में जाओ। Oh, please go. जाओ। Oh, there is a meeting. Please go. मीटिंग चल रही है, मीटिंग में जाओ। Go, go. जाओ जाओ। Go for Jesus. जाओ यीशु के लिए Go जाओ। for fellowship. संगति के लिए जाओ। When you go, जब आप जाएंगे you will be called great in heaven. आप स्वर्ग में महान कहलाएंगे। Your work will be checked. आपका काम परखा जाएगा। Your work will be checked. आपका काम जांचा जाएगा। Do it with the right intention. सही इरादे से करिए, Do it with the right heart. सही हृदय से करिए। And the last but not least, और अंत में faithful and trustworthy people in little. थोड़े में विश्वास योग्य और ईमानदार लोग, In little. थोड़े में, In little. थोड़े में 10 cities are waiting. 10 नगरें आपका इंतजार कर रही हैं।